देखिए, उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा। और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू करेंगे। इसके अलावा FBI मोस्ट वांटेड विकास यादव फरार है। विकास यादव एक भारतीय सरकारी कर्मचारी है जिस पर अमेरिका ने यह आरोप तय किया है कि उसने अमेरिकी नागरिक की हत्या की है। अब तीसरी खबर भी आप जान लीजिए। हमारे विश्व गुरु यानी PM मोदी जो है, उनका विश्व भ्रमण जारी है और इधर बीते 55 दिनों में 126 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और विश्व गुरु भारत जो है वो बुलेट ट्रेन चलाने जा रहा है। चलिए अब विस्तार से खबरों पर चर्चा करते हैं। मैं उदित तारेन स्वागत करता हूं आप सभी का द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबरें अब विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ जहां इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो रहे हैं, खाई जो है वो बड़ी होती जा रही है, तो दूसरी तरफ मदरसे मस्जिद के सामने गाली दिए जा रहे हैं। और एक तरफ उत्तराखंड से जो खबर आई है कि उत्तराखंड मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी और यह फैसला मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने लिया है। इसे राज्य के 400 से अधिक मदरसों में बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून ने गुरुवार को कहा कि हम इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे थे। राज्य सरकार की अगर अनुमति मिलती है तो अनुमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो CM है, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, उनको मदरसा जाने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह योजना बनाई है। देखिए, मदरसों में जब से NCERT सिलेबस लागू हुआ उसके बाद जो परिणाम आए वो बेहद अच्छे रहे थे और इसी पर जो अध्यक्ष हैं मुफ्ती समून उन्होंने कहा है कि NCERT पाठ्यक्रम से मदरसों में लागू होने से इस साल बहुत अच्छे नतीजे जो है वो सामने आए हैं। करीब 96%, 96% से अधिक बच्चे जो है वो पास हुए हैं और इससे एक बात पता चला है कि मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मौका मिलने पर वो संस्कृत समेत सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अरबी और संस्कृत जो है दोनों ही प्राचीन भाषाएं हैं। अगर मदरसा स्टूडेंट को अरबी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ने का मौका मिले, जो कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, तो यह उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा उनके करियर के दृष्टिकोण से। अब चलिए हम दूसरी खबर पर चलते हैं। दूसरी खबर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जो सीधे अमेरिका से आ रही है। देखिए, अमेरिका ने एक तरीके से सीधा चुनौती दिया है भारत सरकार को और भारत सरकार के कर्मचारियों को कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अमेरिकी नागरिक पर आंख डालेगा या उन्हें मारेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। खबर जान लीजिए आप। अमेरिका के न्याय विभाग ने हत्या की साजिश के एक मामले में भारतीय सरकारी कर्मचारी के ऊपर आरोप तय कर दिया है। यह पूरा मामला जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश करने से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय सरकारी कर्मचारी 39 वर्षीय विकास यादव, जो कि FBI मोस्ट वांटेड भी कहा जाता है, उसके खिलाफ भारे पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। और ये आरोप तय कर दिया गया है, मतलब उसे अब अभियुक्त नहीं बल्कि वो मुजरिम की श्रेणी में चला गया है। देखिए, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बयान में बताया कि विकास यादव को अमानत के नाम से भी वहाँ पर, मतलब अमेरिका में, जाना जाता है। विभाग ने खुलासा किया है कि विकास यादव के साथ कथित तौर पर हत्या की साजिश में शामिल एक और व्यक्ति है, भारतीय है, उम्र उसकी 53 साल बताई गई है और नाम उसका निखिल गुप्ता है, जो पहले से ही अमेरिका की हिरासत में है। देखिए, अमेरिका का कहना है कि विकास यादव फरार है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मॉरिक बी गार्लैंड ने कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग इस पूरे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ, हमने पिछले साल भारतीय कर्मचारी विकास यादव और उसके साथ जो निखिल गुप्ता है उसे एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था। देखिए, अमेरिका जो है वो अपने नागरिकों को लेकर और ख़ासकर जो एशियाई मुल्क के लोग हैं उनके प्रति इन दिनों सख्त है और ख़ासकर भारत के प्रति। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी यानी FBI का कहना है कि भारतीय सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर अपने साथी के साथ मिलकर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का प्रयास किया है। FBI जो है वो किसी भी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ
हिंसा की कोई कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब समझिए, ये सीधी चेतावनी जो है वो भारत सरकार और जो कर्मचारी हैं भारत सरकार के, उनको दी गई है। चलिए अब तीसरी खबर पर चलते हैं। तीसरी खबर प्रशांत भूषण, देश के जो जाने माने वकील हैं, उनके हवाले से हमने उठाया है। देखिए, मोदी सरकार यात्रा पर व्यस्त है। मतलब मोदी सरकार के 126 दिन हो चुके हैं, 55 रेल हादसे हो चुके हैं, 21 मौतें हुई हैं, 131 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो क्या अब अच्छे दिनों का मतलब हादसों की गिनती बढ़ाने से है? देश की रेल सुरक्षा पटरी से उतर चुकी है और सरकार साफ सुथरे अभियान में व्यस्त है। तो क्या रेल हादसे जो है वो मेक इन इंडिया का हिस्सा है? ये सरकार और इनके जो तंत्र हैं, क्या वो सिर्फ वाहवाही में व्यस्त रहेंगे? ये सवाल उठाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी से लेकर प्रशांत भूषण, तमाम लोग जो हैं ये सवाल उठा रहे हैं और ये बहुत सोचने का और चिंतनीय विषय है। 126 दिन सरकार को बने हुए हुआ और 126 दिनों के अंदर 55 रेल हादसे। आप समझिए, मतलब हर महीने करीब करीब 11 रेल हादसा हो रहा है। हर 3 दिन पर एक रेल हादसा इस देश में हो रहा है। न जाने कितनी मौतें हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने परिवार उजड़ गए। और ये सरकार बात करती है बुलेट ट्रेन चलाने की। तो इस पर अब सवाल उठने लगा है कि आखिरकार सरकारी तंत्र कर क्या रहा है, क्यों इतनी लाचार है और कहाँ पर फेलियर है मोदी सरकार की? रेल मंत्री कहाँ व्यस्त हैं, कहाँ उनका ध्यान है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जो तमाम नेता हैं वो उठा रहे हैं और एक बड़ा व्यंग कसा गया है प्रशांत भूषण की तरफ से। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।